हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका JKSP यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कपल की कहानी बताने जा रहे हैं। ये रियल कहानी है जो आपको दिल को पूरी छू लेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, फेसबुक पर एक लव स्टोरी लोगों का दिल जीत रही है। कहानी इतनी रोमांटिक है कि आप भी शायद प्यार में पड़ना चाहेंगे। खास बात यह है कि जिस कपल की ये कहानी है उसकी ये लव स्टोरी भी फेसबुक के जरिए हुई। स्नेहा चौधरी के लिए घर वाले लड़का तलाश कर रहे थे। इस बीच अचानक फेसबुक पर हर्ष मेहता का चैट बॉक्स आ जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या होता है कि हर्ष मेहता का चैट बॉक्स से मैसेज आया। यहीं से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। दोनों के बीच मीलों का फासला था। वो कभी भी मिले नहीं थे, लेकिन कुछ ही महीनों और लड़के लड़की की शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो पहली बार शादी से 2 दिन पहले मिले। आज दोनों की शादी के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और इस बात का सबूत कपल का फेसबुक पर शेयर किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप आगे देखिए क्या हो रहा है। इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर दोस्तों आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और आजकल तो फेसबुक पर बहुत कम लोग इस तरह का प्यार करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। जब मैं 28 साल की थी तब मैंने तय किया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ लड़कों से बात करना शुरू की, लेकिन किसी से भी मुझे जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे फेसबुक चैट पर हर्ष नाम के एक शख्स का मैसेज है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप चाहे तो मुझे पागल कहें, लेकिन मैंने चांस लिया। उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद हमारे बीच जो बातचीत होना शुरू हो गई, हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड भी थे उन्होंने भी इसमें अहम रोल निभाया। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में था और मैं मुंबई में, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे फेसबुक चैट पर हर्ष नाम के एक शख्स का मैसेज आया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप चाहे तो मुझे पागल कहे, लेकिन मैंने चांस लिया। उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद से हमारे बीच जो रोज बातचीत होना शुरू हो गई। हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड थे उन्होंने भी अहम रोल निभाया। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में था, मुंबई में, लेकिन हमने कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बीच दूरी है। हमने 1 महीने बात की, लेकिन लगा जैसे 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। समय बहुत धीमे से गुजर रहा था। हम लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन लगता था कि इतना काफी नहीं। मुझे याद है कि एक दिन हमने 18 घंटे बात की थी। हमारे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो रही थी, तो हमने तुरंत अपने लैपटॉप पर स्काइप ऑन कर लिया। मुझे हर्ष की लत लग चुकी थी। एक दिन भी बात न हो तो लगता था कि दिन पूरा नहीं हुआ। और अपना स्टेटस "आई थिंक आई एम इन लव" अपडेट करने के बाद से वो मुझे हमेशा बातचीत के आखिर में "आई लव यू" बोलने लगा। मैं सिर्फ "ओके, थैंक यू" कहकर रिप्लाई करती थी, लेकिन एक दिन मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी "आई लव यू" कह दिया। आप सबको कहानी कैसी लगी हमको लास्ट में ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। इससे कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया जिसमें पेबल्स, छोटे पत्थर थे। मैंने एक बार उसे बताया था कि कैसे पेंगुइन अपना प्यार का इजहार करने के लिए सबसे सुंदर पेबल्स तलाशते हैं और फिर अपना प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने मेट को देते हैं। बॉक्स में पेबल्स को देखते ही इसका मतलब समझ गई। जब मैंने तीनों पेबल्स को उठाया तो उस पर "विल यू मैरी मी" लिखा हुआ था। आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट भी बिना झिझके प्रपोजल को हाँ कह दिया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हम कभी भी नहीं मिले थे, न ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब आप प्यार को महसूस करते हैं तो ये सब बात मायने नहीं रखता।
प्यार की कोई टाइमलाइन नहीं होती। मैं चाहे तो किसी के साथ 10 साल बिता लेती और उससे खास जुड़ाव भी महसूस नहीं होता, या फिर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खुशी से रह जाती जिससे मैं बस एक दिन पहले मिली होती। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखिए क्या होता है। कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले वो ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया, तब हम पहली बार मिले। वो पल बेहद खास था। हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को गले लगाए। आखिर एक गार्ड वहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा। 3 साल बाद हम अभी भी एक साथ हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हुए, 90 के दशक के गाने सुनते हुए, यूं ही अचानक रोड ट्रिप्स पर जाते हुए, और इस बात का बहस करते हुए कि आखिर किसने किसको पहले फ्रेंड के रूप में फेसबुक पे ऐड किया। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।